प्रधानमंत्री जी कहते हैं 150 करोड़ लोग मेरे परिवार के लोग हैं, उनमें 21 लोग ही खत्म हो गई, उनके परिवार के लोग हैं कि नहीं? भाई आंदोलन जीवी बनाने वाली भी ये सरकार है और कॉकरोच पैदा करने वाली भी ये सरकार है। वो खुद एक बड़े दहशतगर्द हैं। आप कैसे देश को सुरक्षित हाथों में बता रहे हो जब दहशतगर्द यहाँ दिल्ली में धरना दे रहे? ये तो जिस पे पेपर लीक हुआ था, टेलीग्राम को तो बैन कर दिया था। अभी टेट का पेपर लीक महाराष्ट्र में हो गया, टीईटी का, उसका कौन जवाब देगा? तो था तो हो सके इससे प्रधानमंत्री का इस्तीफा नोटिस हो जा, क्या पता वो साइन हो जा, क्या पता उसका इस्तीफा साइन हो जा। जैसे नए नए ज्ञान, कभी डमरू नू बजाना, कभी नू बजाना, कभी मेलोडी दे देना, है नहीं, कभी वो भेलपुरी जी खा के वहाँ जाके, भाई वो तो करेंगे ही। मोदी जी तो उस ट्रम्प से भी हाथ मिलावे, कोली भरे जो उन्हें कई बार घुर्रा दिया जिसने, और अब भी घुर्रा रहा, और जबरदस्ती अमेरिका किसानों के डेथ वारंट पे साइन करा रहा। ये तो मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, सब मास्टर स्ट्रोक ही तो है इनके धोरे। 10-10 लाख 500 बिलियन आ रहे थे इनके धोरे, सब मास्टर स्ट्रोक हैं। एक आधा छोटा स्ट्रोक है ही नहीं इनके धोरे। राम मंदिर का चंदा चोरी करवाते, इनके भरोसे कुछ नहीं। जिस राम के ऊपर सरकार बनवाई उसके घर में इन्होंने चोरी करवा दी। मंतर पर मौजूद हैं और आज 9वां दिन है। सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पर बैठ चुके हैं, साथ ही किसान भी समर्थन देने आए हैं। वो किसान जिनको कहा जा रहा था कि आंदोलन जीवी है, आंदोलन जीवी और कॉकरोचों का आज मिलन हो चुका है। किसान नेता पहुंचे, क्या कहेंगे, क्यों जरूरत पड़ी आपको इनका समर्थन देने के लिए? भाई आंदोलन जीवी बनाने वाली भी ये सरकार है और कॉकरोच पैदा करने वाली भी ये सरकार है। इन सब का श्रेय इस भारतीय जनता पार्टी और इसके नुमाइंदे, इसके सरदार जो हैं उनको जाता है। आखिर आंदोलन क्यों करने पड़ रहे हैं? आखिर कॉकरोच पैदा क्यों हो रहे हैं? क्यों इतनी बेरोजगारी देश में है? क्यों किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है? ये सब बड़े सवाल हैं जिनसे सरकार हमेशा जिनको नज़रअंदाज करती आई है। अब तो शिक्षा मंत्री कह रहे हैं दहशतगर्दों की बी टीम है, आप समर्थन देने आ गए, इस हिसाब से आप भी देखिए, वो खुद एक बड़े दहशतगर्द हैं। आप कैसे देश को सुरक्षित हाथों में बता रहे हो जब दहशतगर्द यहाँ दिल्ली में धरना दे रहे? ये तो सवाल उनकी सरकार पे खड़ा होना चाहिए। ये दहशतगर्द भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज तमाम किसान संगठन यहाँ आने वाले थे, उनको पुलिस भेज के हाउस अरेस्ट करा दिया, उनके घर वालों को पकड़वा रहे, उनके साथियों को रुकवा रहे। जब आप इतने ताकतवर हो, इतने पावरफुल हो और अपनी जगह बिल्कुल सही हो, तो आने दो उन्हें, इकट्ठा होने दो। इलाज होने वाला है इस सरकार का बहुत जल्दी। माहौल थोड़ी खराब होने देंगे? माहौल कैसे खराब हो रहा है बताइए, किस तरह से माहौल खराब हो रहा है? आपके कहने से या धर्मेंद्र प्रधान के कहने से माहौल खराब हो जाएगा? माहौल ये खराब कर रहे हैं, बच्चों का पेपर लीक करा रहे हैं। कौन करा रहा? मैंने पेपर लीक कराया, आपने पेपर लीक कराया? बताओ किसने पेपर लीक कराया? जिम्मेदारी किसकी है? कैमरामैन ये है, रिकॉर्डिंग आप कर रहे हो, अच्छे बुरे की जिम्मेदारी किसकी है? तो सरकार की जिम्मेदारी है। जिस पे पेपर लीक हुआ था, टेलीग्राम को तो बैन कर दिया था। अभी टेट का पेपर लीक महाराष्ट्र में हो गया, टीईटी का, उसका कौन जवाब देगा? ये घटनाएं बढ़ रही हैं भाई। अब जब छात्र इस्तीफा मांग रहे हैं, आप जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रहे तो दे दो इस्तीफा। कौन सी समस्या आ रही है? जिम्मेदारी तो संभाल रहे, संवेदनाएं भी दे रहे हैं, दुख भी जता रहे हैं, और क्या चाहिए? क्यों संवेदनाएं दे रहे हैं? सरकार में इतने मंत्री हैं, इतने विधायक हैं, क्यों नहीं यहाँ आकर के लोगों को समझा रहे? आप इनसे मिलो। ये आपके देश के लोग नहीं हैं, बच्चे नहीं हैं, देश का भविष्य नहीं है। इन लोगों का प्रतिनिधि मंडल बुलाओ, वार्ता करो, और वार्ता से ही समाधान निकलता है। सरकार को वार्ता करनी चाहिए और छात्रों की बातों को समझना चाहिए। एक डेलीगेशन बुला करके इनसे वार्ता करें और जो इनकी मांगे हैं उन पर ध्यान दें और सही मांगों पर निर्णय लेने की जरूरत है। क्या इस्तीफे से मसला हल हो जाएगा या फिर इस्तीफे के बाद मोदी जी का इस्तीफा मांग लोगे? देखिए, इस्तीफा मांगना छात्रों का दर्द है। आप सरकार के नुमाइंदे आएं, यहाँ के लोगों को समझाएं, उन्हें भरोसा दिलाएं कि आने वाले समय में इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, आपकी मेहनत को कोई लूट कर नहीं ले जाएगा। हो सकता है ये लोग समझे और माने, लेकिन इस तरह का प्रयास सरकार क्यों नहीं करती? इस तरह का प्रयास जनप्रतिनिधि सरकार के क्यों नहीं करते? ये बड़े सवाल हैं। लेकिन राजनाथ सिंह कहते हैं कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। राजनाथ सिंह कहते हैं इस्तीफे नहीं होते, तो कोई बात नहीं, अपना लोग बैठे हैं, संख्या बढ़ती जाएगी, ये समय बताएगा कि इस्तीफे होते हैं या नहीं होते। राजनाथ सिंह बेचारे कुछ अगली लाइन के आदमी पिछली लाइन में खड़े कर रखे हैं। ये तो बहुत मंदारियों की सरकार है, यहाँ कोई सिस्टम वाला मामला नहीं है।
राजनाथ सिंह जी को प्रधानमंत्री होना चाहिए था, जितने पुराने वो बेचारे आदमी हैं, तो उनका तो प्रमोशन से भी डिमोशन इन्होंने कर दिया। तो बेचारे वो क्या उसमें जो है कह सकते हैं। तो आज आप शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हो, कल को प्रधानमंत्री का भी मांगोगे? भाई हम देश के नागरिक हैं और इस लोकतांत्रिक भारत में रहते हैं। संविधान ने हमें अधिकार दिया है, इस्तीफा मांगने का हमारा अधिकार है और हम मांग रहे हैं। अगर गलत काम होगा और देश सुरक्षित हाथों में नहीं लगेगा तो बिल्कुल मांगेंगे। क्यों नहीं? सुरक्षित हाथों में नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अरे महामानव है वो तो। महामानव है वो, मेरे हिसाब से मोदी मीडिया के हिसाब से होगा। गोदी मीडिया कौन सी है वो, हमारे हिसाब से तो है नहीं, जहाँ तक हम जानते हैं हमारे हिसाब से नहीं है महामानव। यहाँ पे थाली ताली बजा कर उनका मजाक भी उड़ाया जा रहा है। वो उड़वाना उन्होंने ही तो सिखाया। कोरोना में थाली थाली किसने बजवाई थी? कोरोना भगाया था ना, यहाँ भाग गया था थाली से। भगा तो था। तो हो सके इससे प्रधानमंत्री का इस्तीफा नोटिस हो जा, क्या पता वो साइन हो जा, क्या पता उसका इस्तीफा साइन हो जा। जैसे कोरोना भाग सकता है ऐसे इससे इस्तीफा भी साइन हो सके। तो ये तो मंदारी सिखा रहा ऊपर बैठ के, नए नए ज्ञान, कभी डमरू नू बजाना, कभी नू बजाना, कभी मेलोडी दे देना, है नहीं, कभी वो भेलपुरी सी खा के वहाँ जाके हैं। बर्थडे हुआ तो उस पे ट्वीट करा उसने, हाँ, कोई ट्वीट नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा। आप इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, मोदी जी तो शिक्षा मंत्री को बर्थडे विश कर रहे हैं। भाई वो तो करेंगे ही। मोदी जी तो उस ट्रम्प से भी हाथ मिलावे, कोली भरे जो उन्हें कई बार घुर्रा दिया जिसने, और अब भी घुर्रा रहा और जबरदस्ती अमेरिका किसानों के डेथ वारंट पे साइन करा रहा। ये ट्रेड डील जो तैयार कर रहे हैं उसके विरोध में किसान संगठन इकट्ठा हो रहे हैं, और अगर इन्होंने उस समझौते पर साइन करने की गलती कर दी तो संगठन 200-250 संगठनों की अभी बैठक चंडीगढ़ में हुई है और एक बड़े आंदोलन की तैयारी है। ट्रेड डील को तो मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। सब मास्टर स्ट्रोक ही तो है इनके दौरे। 10-10 लाख 500 बिलियन आ रहे थे इनके दौरे, सब मास्टर स्ट्रोक हैं। एक आधा छोटा स्ट्रोक है ही नहीं इनके दौरे। तो मास्टर स्ट्रोक तो बड़े लोगों के हुए हैं, गरीब आदमी का मास्टर स्ट्रोक नहीं होता। भाई यहाँ से 7 गुना क्षेत्रफल खेती का वहाँ है अमेरिका में, ठीक, बड़ी 70-80 लाख की सब्सिडी वहाँ किसान को मिल रही, तो उसे क्या परवाह पड़े है उसका 100 का बिके 150 का बिके। मरना तो यहाँ के किसान को है जिसकी फसल की लागत पूरी नहीं हो रही। आप उसके बारे में क्यों नहीं सोच रहे? आप यहाँ की चीजों को बाहर भेजने के लिए क्यों नहीं मास्टर स्ट्रोक खेलो? यहाँ की चीजों को दूसरे आप नहीं चाहते कि भारत का नागरिक भी अमेरिका का दाना खाए? ओहो, दाना खाए? भारत में ना दाने की कमी है क्या? आप ये चाहते हैं कि भारत का किसान जो आज 2% 3% आत्महत्या कर रहा है वो 80% आत्महत्या करने लगे? ये बताइए। तो मोदी जी जो डील कर रहे हैं कुछ सोच समझ के। क्या इस देश में अनाज की कमी है? आज ही किसान को पूरा भाव नहीं मिल रहा, आप बाहर से मंगाने की बात कर रहे हो। आप अनाज क्यों मंगा रहे हैं? इन्हें रोजगार दो। जो युवा ये घूम रहे हैं यहाँ, ये रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं, इन्हें रोजगार क्यों नहीं देते? मेरा चैलेंज है मोदी सरकार को, जो अपने आप में ज्यादा बड़ा अपने आप को तुर्रम खा मानता हो, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बेरोजगारी पे बात कर ले, मैं मान जाऊंगा कि हाँ ये सरकार चला रहे। ये हिंदू मुस्लिम पे बात करते हैं, राम मंदिर का चंदा चोरी करवाते हैं, इनके भरोसे कुछ नहीं। जिस राम के ऊपर सरकार बनवाई उसके घर में इन्होंने चोरी करवा दी। इन पे वही सुरक्षित नहीं है, तो ये हक के युवाओं का भविष्य क्या सुरक्षित रखेंगे? कह रहे घर का मामला है, इसमें जो है घर का मामला कैसे? घर का मामला कैसे चोरी इन लोगों ने कर ली? मंदिर बीजेपी RSS ने बनवाया तो उन्होंने चोरी कर ली, क्या हो गया? वो आपस में निपट लेंगे। वो तो खुद बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया। सुनो, वो चोरी उन्होंने आपस में कर ली तो चोरी करेंगे वे? कह रहे हैं आपस में निपट लेंगे। आप इस बात को जस्टिफाई कर रहे हो? चोरी कर ली उन्होंने आपस कह रहे हैं जब आपस में हम बैठ के बातचीत कर लेंगे। तो जो चोर चोरी करा करेंगे वे अब आपस में निपट लेंगे। पुलिस को भगाओ इसे यहाँ से। यहाँ क्या कर रही है वो? एक बाबत भाई इसे भी भगाओ। जो चोर चोरी करेंगे वे आपस में ही निपट लेंगे, फैसले कर ले करेंगे। इस देश की भावनाओं के साथ खेलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, और जिन श्री राम के नाम पर ये सरकार आई थी उन्हीं के चंदा चोरी पर ये सरकार जाएगी। कह रहे कीड़े पड़ेंगे जिसने चोरी करी है। कोई कीड़े नहीं पड़ रहे, अब सबका इलाज है। विदेश जाके ये इलाज करा के आ रहे। मोदी जी का चेहरा देखो कैसा लाल सुर्ख होता जा रहा। अब चेहरे पे भी हाँ, अरे आएगी क्यों नहीं? अरे मेहनत करते हैं, पसीना निकलता है तो मेहनत क्या धरती में सिर दे के मारे है? क्या करे? 18 घंटे काम। 18 घंटे समय पता कितने रुपए खाने पे खर्च हो रहे, कितने लाख रुपए किलो की मशरूम चल रही है। ये दुनिया पागल नहीं है, सब जानती है, और धीरे धीरे सारी चीजें खुलती चली जाएंगी। चटनी खाए क्या प्रधानमंत्री? चटनी खाओ, हम ना खाते चटनी। हम चाहे चटनी खावे, खाओ, क्यों ना खावे प्रधानमंत्री चटनी? लुंगी में घूमे, पजामे में घूमे। जब प्रधानमंत्री यूं कह रहा मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा के चला जाऊंगा, तो फकीर तो बेचारा चटनी से ही रोटी खावे, वो कैसे मशरूम मार रहा वहाँ? कैसे जो है रोज रोज नए सूट? या तो ये कहो मैं फकीर नहीं हूँ,
मैं तो बहुत बढ़िया फिट फोर आदमी हूँ, तो या तो इस तरह की बात करो। तो मेहनत कर रहे, प्रोटीन भी तो चाहिए, मेहनत कर रहे हैं तो। हाँ, बहुत बड़ी मेहनत कर रहे हैं, सब देख रहे हैं, भारत देख रहा है वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। ये उनकी मेहनत का ही नतीजा। बेचारे जो है धूप में पसीना देख लो कितना आपको भी आ रहा है और हमें भी आ रहा। क्या आने वाले दिनों में कॉकरोच और किसान मिल जाएंगे? भाई अगर मुद्दे एक होंगे, विचारधारा एक होगी और देश हित की विचारधारा होगी तो निश्चित रूप से ये आंदोलन और ये समर्थन आगे बढ़ता है। डील पे कब तक की उम्मीद है? बहुत जल्द, बहुत जल्द। अभी अगले महीने 23-25 तारीख को उसमें साइन होने थे, वो किसान संगठनों के विरोध के चलते नहीं हुए, तो संभवतः ये उम्मीद है कि उस पर समझौता नहीं होगा। अगर हुआ तो बड़ा आंदोलन होगा और पहले की तरह जो 13 महीने आंदोलन चला था जब तक 3 कानून वापस नहीं हुए, उसी तरह वो आंदोलन ट्रेड डील को समाप्त कराने तक चला। आप कह रहे हैं कि इससे नुकसान है भारतीय किसानों को, तो क्या भारत सरकार में मोदी जी के सलाहकार इतने बेवकूफ़ हैं, उनको समझ नहीं आया ट्रेड डील में क्या नुकसान? भाई उनके साथ तो सारे पूंजीपति उद्योगपति हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। उनको तो सब पैसे वाले हैं, उनके तो आपको नहीं पता यहाँ सरकार में प्रोजेक्ट बिजनेसमैन तैयार कर रहे, कोई नेता तैयार नहीं कर रहा। आप चारों तरफ देख लो, सरकार आपके जीवन बीमा की वो बेच दी, LIC बेच दी, LIC बेच दी, भारत पेट्रोलियम का शेयर बेच दिया। अगर मैं अपने बाप का अच्छा सपूत हूँ तो मैं 10 बीघे की ज़मीन को 15 बीघे करूँगा, उसे 5 बीघे नहीं करने का। समझ रहे? किसी चीज़ को बेचना समाधान नहीं होता। लगातार कॉलेजों को बेच रहे हैं, सरकारी संस्थानों को बेच रहे हैं, जितने भी विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय। तो ये सरकार निजीकरण के हित में और ये लगातार निजीकरण को बढ़ावा देती जा रही है और उद्योगपतियों के हाथों में सरकार खेल रही है। क्या नाम है भाई? मेरा नाम नरेंद्र मोदी कह के गाली मत दो मुझे। पहली बार नरेंद्र नाम है तो मोदी नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, अकॉर्डिंग टू मी नहीं हो सकता। मोदी नाम से इतनी नफरत? राहत इंदौरी साहब का एक शेर रहता है कि खिलाफ होना है तो होने दो, जान थोड़ी है, सब दुआ है ये आसमान थोड़ी है, और सभी का खून मिट्टी में शामिल है। यहाँ सभी का खून इस मिट्टी में शामिल है, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, सभी के बराबर का लगा है इसमें, सब चीज़ का उसमें हुआ है। आप चंदा चोरी की बात कर रहे हो, उनके घर से कोई नहीं लाया, वो बंदा खुद बोल रहा है कि मैं झोला छापूं, पैसे यहाँ से लाया है। अगर वो बोल रहे, आपका सवाल था कि घर की बात है, नहीं, वो कह रहे हैं कि ये हमारा आपसी सनातनी लोगों का मामला है और हम आपस में निपट लेंगे। इसमें सनातनी का मामला है तो फिर वो मुसलमानों का एक कानून था, हालांकि गलत था, सही था, तो उसके खिलाफ ये क्यों लड़ रहे थे? तलाक 3 ट्रिपल तलाक तो उनका घर के मैटर था ना, उनका आंतरिक मामला था, तुम क्यों घुसे थे उसमें? उनका भी तो घर का ही मामला था ना। महिलाओं को आज़ाद कर रहे थे। किस चीज़? महिलाओं को आज़ाद कर रहे हो, अच्छी बात है, उस फैसले का हम सम्मान कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ही के पार्टी में जो रेप कर रहे हैं उसके खिलाफ अभी तक क्यों नहीं एक्शन लिया? अब बोलो ना, उसके खिलाफ तो एक्शन लेना चाहिए ना। मतलब आज की टाइम आप रिपोर्टर हो, ठीक है, आप थोड़ा ज़्यादा बोल गए ना, थोड़ा पब्लिक हो जाएगा तो आपकी लाश किसी नाले में पड़ी मिलेगी। खतरा है आज। अरे आज खतरा है क्यों? आपको खुद को पता होगा। और गलती से आपका मेरा नाम, अरे तो मजे आ रहे हैं, मोदी जी बढ़िया एकदम एंजॉय करवा। अरे आपका नाम सरनेम के पीछे अगर खान या मेरा नाम लग गया ना तो घर पहले टूटेगा, बाद में अपन बाद में बात करेंगे, समझ रहे हो? वोट लेते टाइम आप नहीं देखोगे इस चीज़ को, बाद में सब फिल्टर करेंगे सरकार आने के बाद। मगर राजनाथ कहते हैं कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। वो इसलिए नहीं होते ना कि बड़ी मुश्किल से आई है, चोरी चकारी से चीज़ आई है, वो कैसे देंगे इस्तीफा? उनको पता है। एक यहाँ पे CM ये भी था केजरीवाल, जो उसने इस्तीफा टेबल पे फेंक के मारा था। केजरीवाल की जो पहली सरकार बनी थी, आपको सबको गूगल कर लेना, उसने संसद में, लोकसभा में जो भी है इस्तीफा फेंक मारा था कि नहीं मारा था? आप फेंक के बता दो। आपके अंदर अगर गुडविल होगी, आप अच्छे होंगे, आप वापस सत्ता में आओगे। यहाँ देश विरोधी काम हो रहे हैं, कहाँ पे फंडिंग हो रही है। हाँ, तो मैं तो एग्री कर रहा हूँ। देश अगर ये देश विरोधी काम कर रहा है, अगर मैं सच को सच बोल रहा हूँ ना, तो देश विरोधी ही सही है सबसे बड़े। आप सही हो ना। अभी वो सिंगर है जिन्होंने रेप केस के अंदर है ना, उनकी बेटी का एक बयान आया था कि हमने, सिट्टी पता है क्या कह रहा है? हाँ, उनकी 15 महीने की पोती मोदी जी की पूजा करती है। पूजा, अरे उनको टैक्स फ्री करवाना है अपनी फिल्म का,
आप समझ रहे हो मेरी बात? कुछ तो बात है मोदी। अरे अभी एक नेता है कुलदीप सिंह सेंगर, उनकी बेटी का ये बयान है कि जब हमने लड़की से पीड़ित से खुद ने बात करी है कि उसका बलात्कार हुआ था तब वो 18 साल और 1 दिन की थी, अर्थात 18 साल 1 दिन की लड़की का बलात्कार हो सकता, वो लीगल है। उनका बयान है कि हमने बात करी पीड़िता से, उनकी लड़की का उम्र 18 साल, जिस दिन बलात्कार हुआ था 18 साल और 1 दिन की थी, मतलब 18 साल की लड़की का रेप हो सकता है। आपके अनुसार तो सही है ना? और बोलिए सर। कह रहा हूँ मोदी जी में कुछ तो आस्था रखिए, भरोसा रखिए। अरे मोदी जी ने भरोसा तोड़ने का काम किया है। क्या काम कर दिया? अरे क्यों 21 बच्चों की जान लेने का काम किया उनके मंत्री ने? क्यों? देश की जनता ने उनको वोट दिया था कि आप कहते थे कि मेरे हाथों में देश सुरक्षित है। तो ये देश में 21 बच्चे आते हैं जिन्होंने आत्महत्या की है कि नहीं आते हैं, ये मुझे बताइए। अगर आते हैं तो उनके लिए 2 शब्द बोलें। बी टीम बता रही ना तो। अरे बी टीम वो होंगे जो बता रहे हैं। देश का प्रिंट मीडिया, देश में जो मंत्री जो बैठे हुए हैं जिनका सिस्टम सड़ चुका है, तो उनका दिमाग भी सड़ चुका है। ये देश के आंदोलनकारी लोगों को बी टीम बता देंगे? ये देश आंदोलन से आज़ाद हुआ, जुमलेबाजी से नहीं हुआ है। आप आंदोलन करने वाले लोगों को बी टीम कह दोगे? अरे अंग्रेज सरकार जब अंग्रेज हुकूमत चलती थी तो ब्रिटिश सरकार ने भी तो भगत सिंह अशफाकुल्ला खान को जो अगर देशद्रोह सरकार विरोधी बताया था। सरकार का विरोध करना देश का विरोध करना नहीं है। जब आपका सिस्टम सड़ चुका है तो आपके सड़े सिस्टम के खिलाफ आवाज उठेगी। लेकिन मोदी जी से तो थोड़ा ऊपर है ना वो। कौन ऊपर है? महामानव है। अरे वो नॉन बायोलॉजिकल है ना। हाँ तो वो नहीं सुनेंगे, आदमी होते तो सुनते लोगों की बात को। सवाल पूछना सही है। क्यों नहीं पूछेंगे? ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ सवाल पूछे जाएंगे। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ संविधान ने मौलिक अधिकार दिया है कि जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी गई सरकार और जनता के अधिकारों को पैरों के नीचे कुचलने का काम करेगी तो उनसे सवाल पूछा जाएगा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं 150 करोड़ लोग मेरे परिवार के लोग हैं, उनमें 21 लोग ही खत्म हो गई, उनके परिवार के लोग हैं कि नहीं? 2 मिनट जो है वीडियो परिवार के लोग हैं, जब भी तो शिक्षा पे चर्चा करते हैं, वो शिक्षा पर मन की बात करते हैं, शिक्षा पर बच्चों को समझाते हैं, लहू की बात करते हैं, कफन की बात करते हैं, अंबानी और अडानी के साथ धन की बात करते हैं। जिनको बात करनी चाहिए देश को विकसित बनाने के लिए, वो रेडियो पर बैठकर सिर्फ मन की बात करते हैं। मन की बात करने से क्या होने वाला है? मन की बात नहीं करनी है, लोगों के दिल के दर्द को समझना है कि लोग कितने परेशान हैं। 45 डिग्री सेल्सियस तापमान में यहाँ लोग बैठे हुए हैं। एक 75 साल के व्यक्ति यहाँ भूख हड़ताल पर किस लिए बैठे हैं? उनको शौक नहीं लग रहा है। उनको लगा कि हमारे परिवार के जो प्रधानमंत्री जी तथाकथित परिवार बताते हैं देशवासियों को, लेकिन उनको दर्द नहीं हुआ। सोनू वांगचुक जी को दर्द हुआ। अभिजीत दीपके जी अमेरिका से आए और देश का आज नौजवान निकल के आया है। और मैं आप नेशनल दस्तक के माध्यम से लोगों से आह्वान करता हूं, आप भी अपने घर से निकल करके आइए। अगर आप अपने घर से नहीं निकलोगे तो ये सरकार आपकी आवाज़ को घरों के अंदर कैद करने का काम करेगी और आपकी आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेगी कि जब अभिजीत दीपके और सोनू वांगचुक जैसे लोग जंतर मंतर पर बैठे थे तो आप अपने घरों में क्यों बैठे हुए थे? सरकार से सवाल करने का समय है। सरकार जब कह रही है कि ये फंडेड है, देखो किसान भी आ रहे हैं, सब लोग तो आ रहे हैं आपको फंड करने। देश का किसान गद्दार है ना। आप कह रहे हो मेन स्ट्रीम मीडिया है, सरकार मुझे ये बताइए कौन कहता है? सरकार कहती है, बीजेपी के लोग कहते हैं, उनके समर्थक कहते हैं। बीजेपी के लोगों ने कहा था, जो तथाकथित देशभक्त लोग थे, आपसे 5 साल पहले कवर कर रहे थे आप किसान आंदोलन को, वहां किसानों को खालिस्तानी कहा था। 13 महीने बाद महामानव जी जाते हैं और हाथ जोड़ के कहते हैं कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई कि मेरे दिए जैसा सत्य किसानों को समझ में नहीं आया, अन्नदाताओं में आपसे माफी मांगता हूं। तो उस वक्त वो प्रिंट मेन स्ट्रीम मीडिया और वो तथाकथित देशभक्त और तथा वो जो भाजपाई थे वो उस वक्त गलत थे या 13 महीने बाद गलत थे? मुझे बता दीजिए आप। पहले उनको खालिस्तानी कहा और फिर 13 महीने बाद उनसे माफी मांगी। 700 किसानों की हत्या के बाद ये हत्यारी सरकार है, ये लोगों की हत्या कराती है जानबूझ के। अगर ये इस्तीफा ले लेते धर्मेंद्र प्रधान का तो क्या किस लोगों की जान चली जाती? ये लोग आत्महत्या नहीं करते। उनको पता, उनको ये उम्मीद रहती कि जो हमारा सड़ा हुआ एजुकेशन मिनिस्टर था उसको हटा करके एक अच्छे व्यक्ति को मंत्री बनाया गया है, तो इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होगी। तो क्या इस्तीफे से मसला हल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। इस्तीफे से इस्तीफा होगा। अगर चोर, मैं आपको समझाता हूँ, समझिए,
चोर अगर चोरी करेगा और चोरी करने के बाद उसको सार्वजनिक रूप से सजा दी जाएगी और लोगों को ये एहसास हो जाएगा, देखने वालों को, कि चोरी करने वालों की सजा ये होती है, तो दूसरा आदमी चोरी करने की हिमाकत नहीं करेगा। अगर एक मंत्री का इस्तीफा ले लिया जाएगा तो जो सड़े हुए भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो करप्शन में लिप्त हैं, उन्हें डर रहेगा और वो अपनी व्यवस्था को सुधारने का काम करेंगे। ये भाजपा के लिए भी कहीं ना कहीं फायदेमंद रहेगा। उनको इस्तीफा ले लेना चाहिए। फिर कल प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा मांग लोगे? बिल्कुल, ये लोकतांत्रिक अधिकार है। लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री ने, हमारे देश के एक प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया भी है, दिया नहीं? ताज हमले में, मुंबई में ताज हमला हुआ था, वहाँ के गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देना कोई गलत थोड़ी है। आपको नेशनल दस्तक ने जिम्मेदारी दी है कि आप जिम्मेदारी से जाइए और वहाँ जाके आंदोलन को कवर करिए, और आप अगर इसको सही से कवर नहीं करेंगे तो आपसे जिम्मेदारी ली भी जा सकती है। तो जनता ने आपको कुर्सी इसलिए सौंपी है कि आप देश को सुरक्षित रखिए, और जब जनता को लगेगा देश सुरक्षित हाथों में नहीं है तो जनता ये कुर्सी वापस कर लेगी। ये लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होता, यहाँ राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होता, यहाँ राजा जनता की उंगली से पैदा होता है। और संविधान ने यह अधिकार दिया है कि 5 साल बाद जब कोई तानाशाह राजा उसको ये हिमाकत करने लगे कि जनता मेरे पैरों के रौंदने के लायक है, तो उसको उखाड़ करके फेंक देने का काम करो। लेकिन राजनाथ सिंह कहते हैं कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हाँ, तो राजनाथ सिंह पर सनक सवार है ना, उनको ये लगता है कि सत्ता हमारी बपौती है। नहीं, सत्ता 150 करोड़ देशवासियों की मर्जी से चलेगी। हाँ, 150 करोड़ देशवासियों की लगेगा कि हमारे द्वारा चुनी गई सरकार हमारे लिए काम नहीं कर रही है, तो उसको बदलने का काम करेंगे। आप, मैं हो सकता है इस्तीफा न दें, 5 साल की व्यवस्था है, हमेशा नहीं आप उस व्यवस्था में रह सकते हैं। आप इसलिए इस्तीफा नहीं देने चाहते कि कहीं ना कहीं आपके और करप्शन न खुल जाए, विदेश मंत्रालय में घोटाला न खुल जाए, जमीन मंत्रालय जो आपने लैंडिंग 9 करोड़ रुपए की जमीन 57 करोड़ रुपए में अपने रिश्तेदारों से खरीद करके जो भू लैंडिंग अयोध्या के अंदर की है, उसमें भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर ये सत्ता में आए, उनके घर के अंदर जाकर के उन्होंने चोरी करने का काम किया है। ये किसके हो सकते हैं? ये 150 करोड़ लोगों के भी नहीं हो सकते जो मर्यादा पुरुषोत्तम। लेकिन 150 करोड़ में समर्थन तो लोगों का है ना। तीसरी बार उनको चुन लिया गया, हो सकता है चौथी बार भी चुन। ज्ञानेश कुमार रिकॉर्ड भी तोड़ दिया उन्होंने नेहरू जी का। क्या रिकॉर्ड तोड़ना? नेहरू जी जितनी क्रांतियां लेकर के देश के अंदर आए थे वो काम करें। सिर्फ सरकार बनने से रिकॉर्ड नहीं टूटते हैं, रिकॉर्ड टूटते हैं काम करने से। आप काम करिए, कितने काम उस समय में हुए। इलेक्शन सिर्फ इसीलिए नहीं लड़े जाते, मैंने अभी 2-3 बार बोल चुका हूँ इस शब्द को। इलेक्शन इज द नॉट फॉट फॉर नेक्स्ट इलेक्शन, इलेक्शन इज द फॉट फॉर नेक्स्ट जनरेशन। इलेक्शन लड़े जाने चाहिए आने वाले इलेक्शन के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों को। आपकी आने वाली जनरेशन यहाँ 45 डिग्री सेल्सियस धूप में तप रही है खुले आसमान में, और आप चुनाव की और सरकारों की बात करते हैं। ये बहुत निहायत एक घटिया सोच है कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते। इस तरह की सोच को जनता आने वाले चुनाव में जवाब देने का काम करेगी। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देता है तो शिक्षा मंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं? बीजेपी में तो सारे भाई एक ही हाथ भरे पड़े हुए हैं। अगर फिर करप्शन होगा तो देखिए सीधा है कि एक ही मांग है, जब तक इस्तीफा नहीं होता धरना चलता रहेगा। आज किसान भी समर्थन देने पहुंचे और साथ ही किसानों का अगला प्लान है कि वो जो यूएस अमेरिका डील होने वाली है, यूएस भारत डील होने वाली है, उसको लेकर एक बड़ी प्लानिंग चल रही है, जिसमें किसान आने वाले दिनों में देश भर में बड़ा एक देशव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। बाकी आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।